हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर रेडियो एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम हिंदी भाषा के 50 इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है क्या कहलाता है? तो अक्षर कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निश्चित अर्थ का प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? तो शब्द कहते हैं। निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्णों को हम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द। इसके बाद अगला प्रश्न है, जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो तत्सम शब्द। क्या बोलते हैं उन्हें? तत्सम शब्द बोलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा से आए शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द होते हैं तो तद्भव शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? तद्भव शब्द। अगला प्रश्न है, आगत या विदेशी शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं उन्हें आगत या विदेशी शब्द बोलते हैं। ऐसे शब्द जो किसी दूसरी भाषा से क्या कर लिए गए हैं? स्वीकार कर लिए गए हैं या दूसरी भाषा से ले लिए गए हैं, तो हम उन्हें आगत या विदेशी शब्द बोलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, राम घर पर है, इस वाक्य को संदेहार्थक वाक्य में बदलिए। तो इसका क्या हो जाएगा? शायद राम घर पर है ना। राम घर पर है, हमने इसको बदल कर क्या कर दिया? शायद राम घर पर है। तो ये वाक्य हमारा बदल गया संदेहार्थक में। इसका मतलब कि हम संदेह कर रहे हैं या हम उम्मीद कर रहे हैं कि राम कहाँ पर? घर पर होगा। शायद घर पर है, लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं है। इस तरीके के वाक्य को हम संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, यह काम कर दीजिए, इस वाक्य को निषेधार्थक वाक्य में बदलिए। तो इसका आंसर होगा, यह काम मत कीजिए। क्या कीजिए? यह काम मत कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, वाक्य के प्रमुख खंड होते हैं तो उद्देश्य और विधेयक, यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। क्या होता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसके बाद अगला है, भाषा की स्वतंत्र इकाई क्या होती है? तो शब्द। भाषा की स्वतंत्र इकाई शब्द। संयुक्त व्यंजन है तो अक्षर। अगला प्रश्न, रिक्शा संबंधित है तो जापानी भाषा से, यानी कि रिक्शा जो शब्द है वो हमारा जापानी भाषा से लिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, दही जम गया है, वाक्य में लिंग है तो पुल्लिंग। कौन सा लिंग है दोस्तों? पुल्लिंग। इसके बाद अगला प्रश्न है, दूध उबल चुका है, इस वाक्य में लिंग है तो पुल्लिंग। दूध कैसा शब्द है आपका? पुल्लिंग शब्द है। डॉक्टर बुला रहे हैं, इस वाक्य में लिंग है तो उभयलिंगी शब्द है। जो डॉक्टर होता है वो उभयलिंगी शब्द होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है तो कवयित्री। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है कवयित्री। ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द है तो ऋषि। ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? ऋषि ही होता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ऋषि का ऋषि ही होता है। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन आपके दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय की भाववाचक संज्ञा है तो राष्ट्रीयता। राष्ट्रीय की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप हमारे वीडियो के साथ तुरंत जुड़ जाएं। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो क्रिया के आधार पर शब्दों का लिंग निर्धारण किया जाता है। वीर का स्त्रीलिंग होता है तो वीरांगना। वीर शब्द का स्त्रीलिंग होता है वीरांगना। इसके बाद अगला प्रश्न है, भवानी शब्द का पुल्लिंग होता है तो भव। भवानी शब्द का क्या होता है? पुल्लिंग भव। समास का शाब्दिक अर्थ होता है तो संक्षेपीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेपीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो हम उस शब्द को समास कहते हैं।
इसके बाद अगला प्रश्न है, समास में कितने पद होते हैं? तो 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको कॉपी पर नोट करते जाइए। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हों उसे कहते हैं द्वंद्व समास। उसे कहते हैं आप द्वंद्व समास। इसके बाद जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो बहुव्रीहि समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुव्रीहि समास। इस प्रकार के समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, हम उसको बहुव्रीहि समास के नाम से जानते हैं। इस तरीके के समास से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा, हम समास से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न लेकर आए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह होता है तो द्विगु समास होता है। कैसा समास होता है? द्विगु समास। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों पर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमारी वीडियो से जल्दी जुड़ जाएं। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। कौन सा समास है पंचवटी में? द्विगु समास है। इस वजह से क्योंकि जो पंच है वो संख्यावाचक है और जो वटी है वो हमारा कैसा है? वो संज्ञा है। तो इस वजह से यह जो समास हो गया हमारा द्विगु समास हो गया। पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो ये होता है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की सबसे बड़ी पहचान होती है कि दो शब्दों के बीच में एक योजक चिन्ह लगा होगा। क्या लगा होगा? योजक चिन्ह लगा होगा, तो आप उससे जान जाएंगे कि यह द्वंद्व समास है। इसके बाद समास के प्रमुख भेद कौन से हैं? तो समास के जो भेद हैं वह अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। इसके बाद अगला प्रश्न है, जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो क्रिया कहते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? क्रिया। किसी शब्द से क्या होता है? कार्य के होने का पता चलता है, हम उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के बहुत सारे शब्द होते हैं जैसे खेलना, कूदना, नहाना, धोना, ये सब क्या है? क्रिया शब्द होते हैं। इसके बाद विलोम शब्द का अर्थ होता है तो उल्टा। विलोम शब्द का अर्थ होता है आपका उल्टा या फिर अपोजिट। इसके बाद हम विलोम शब्द पर बात करते हैं। अश्लील का होता है श्लील। क्या होता है? अश्लील का श्लील। इसके बाद उज्ज्वल तो धूमिल। क्या होता है? उज्ज्वल का धूमिल। जागृत तो सुषुप्त। जागृत का सुप्त। इसके बाद अगला प्रश्न है, अनशन का अशन, थोक का परचून और मूक का वाचाल और गरिमा का होता है लघिमा। गरिमा का क्या होता है? लघिमा। कृत्रिम का प्राकृतिक और मौन का होता है मुखर और संपन्न का होता है विपन्न। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके विलोम शब्द हैं, तो आप इनको बहुत ही अच्छे से देखिए और चाहे तो एक कॉपी पर आप इनको नोट कर रख लीजिए। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो हम आपको दे रहे हैं। इसके बाद प्रश्न है पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द का पहला है इच्छा। तो इच्छा का जो पर्याय होता है वो होता है चाह, कामना, अभिलाषा और आकांक्षा। ये सभी क्या हैं? इच्छा को व्यक्त करने वाले शब्द हैं जो एक दूसरे के समानार्थ हैं। चाहे तो चाह यूज कर लीजिए, चाहे कामना, अभिलाषा और आकांक्षा, इन सबों का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? एक ही होता है। इच्छा, चाह, कामना, अभिलाषा, आकांक्षा। इसके बाद अगला हमारा पर्यायवाची शब्द है औषधि। तो दवा, दवाई, भेषज और औषध, ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है केश। तो केश का होता है अलक, गेसु, बाल, कुंतल और चांदी का होता है रजत, रूपा, रूपक और रुपया। परिणाम, नतीजा और अंजाम, ये होते हैं आपके फल के। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है मुहावरे एवं लोकोक्ति। तो खरगोश के सींग निकलना, तो ये इसका अर्थ हुआ आपका असंभव होना। खरगोश के कभी सींग निकल सकता है? ये तो बहुत ही असंभव की बात है, इसलिए इसका होगा असंभव होना। खरगोश की सींग नहीं निकल सकता। चांद पर थूकना, तो निर्दोष पर कलंक लगाना या फिर सम्माननीय का अनादर करना। चांद पर थूकना, निर्दोष पर कलंक लगाना, सम्माननीय का अनादर करना।
तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और हमें कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।